हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे और ISO 27001 2013 यानी ISMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस चीज को समझेंगे कि किसी आईटी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो डेजिग्नेशंस आपने बताए हैं, मेंशन किए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, इस चीज को ISMS 27001 2013 में किस तरह से क्लियर किया गया है क्लॉज नंबर 5.3 के जरिए आज हम इस चीज को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत होती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में यदि एक प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर तरीके से रन करेगी। और सिस्टम को प्रॉपर बनाने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जवाबदारियां और उनके अधिकार बताए जाएं। हर वो डेजिग्नेशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन किया है, उस डेजिग्नेशन पे काम करने वाले लोगों के लिए जिम्मेदारियां और उनके जो अधिकार है, जो उनके राइट्स है, जो उनकी अथॉरिटीज हैं, वो आप मेंशन करें, वो क्लियर करें। क्योंकि जब तक काम करने वाले लोगों को क्या काम करना है ये उन्हें पता नहीं होगा, जब तक उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनका स्कोप क्या है, वे कहां तक जा सकते हैं, किस लिमिट के बाहर उन्हें जाने का अधिकार नहीं है, उन्हें अथॉरिटी नहीं है, ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी, जब तक उन्हें यह पता नहीं होगा कि उन्हें कितना काम करना है और कहां तक काम करना है, कहां तक के उनके अधिकार है, कहां तक के उनके राइट्स है, उनके पास कहां तक की अथॉरिटीज अवेलेबल है, तब तक आप किसी भी तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सिस्टम को, चाहे वो ISMS हो या कोई और सिस्टम हो, या बिना सिस्टम के भी यदि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बड़ा ही मुश्किल हो सकता है, इवन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्योंकि जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं करते, जब तक ये चीज़ फिक्स नहीं होती कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डुप्लीकेसी का एक डर बना रहता है। आपको अगर डुप्लीकेसी से बचना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर डुप्लीकेसी से बचना है, आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेसी से बचना है, तो बड़ा जरूरी है कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करें। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स ना होने की वजह से डुप्लीकेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो यह बड़ा जरूरी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज जरूर फिक्स करें। आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर बंदा, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, हायरार्की में जितने भी आपने सारी चीजें बताई हैं, उन सभी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है, यह पता होना चाहिए। ठीक है, यही बात ये स्टैंडर्ड क्लॉज 5.3 के थ्रू कहता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर इस बात को कहता है। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक किस फॉर्म में हो जाता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ISMS की, हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये स्टैंडर्ड क्लॉज 5.3 में आपसे ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में, अपने यहां पर एक सिस्टम तैयार करे जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करे, जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करे, जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करे। लेकिन यहां पर इस चीज का ध्यान रखा जाए, ISMS का। इसका मतलब यह है कि यह स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जब आप एक ऐसी कंपनी है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट जब भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करे तो ISMS को ध्यान में रखते हुए करे। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है आपसे इस क्लॉज के जरिए कि टॉप मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी लोगों को रिक्रूट करने का काम करे, उनके लिए जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज फिक्स करे, असाइन करे, तो इस चीज का ध्यान रखे कि उसमें ISMS का जिक्र जरूर हो। यानी जो भी डेजिग्नेशंस डिसाइड किए गए हैं, जो भी डेजिग्नेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वहां पे काम करने वाले लोग ISMS के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ISMS
की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इस चीज को आपको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इंश्योर करना है। आपको ये लिखना होगा अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज का जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें आप ये मेंशन करेंगे कि इस डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ व्यक्ति आईएसएमएस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। आपको ये चीज मेंशन करना है, ये बात आपसे ये क्लॉज कहता है। इसके अलावा एक और बात जो एक क्लॉज आपसे कहता है वो ये कहता है कि आपको जब आप वो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे वहां पर आपको ये भी बताना है कि रिपोर्ट किया जाएगा, रिपोर्टिंग की जाएगी अपने हायर जो भी डेजिग्नेशन पे लोग हैं उन्हें, या टॉप मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं उन्हें रिपोर्ट किया जाएगा कि आईएसएमएस कैसे काम कर रहा है, आईएसएमएस को लेकर क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, आईएसएमएस कैसा परफॉर्म कर रहा है, आईएसएमएस का परफॉर्मेंस ये रिपोर्ट करना होगा टॉप मैनेजमेंट को। जो भी लोग वहां पर उस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, सपोज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंचार्ज के लिए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज फिक्स करते हैं। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज फिक्स की किसके लिए? क्यूए के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस इंचार्ज के लिए, ठीक है। अब आपको यहां पर आईएसएमएस इस क्लॉज के जरिए कह रहा है कि जब आप इसको लिखेंगे एक डॉक्यूमेंट में, जब आप इसकी रोल्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज लिखेंगे तो वहां पर आप स्पेसिफिक होकर मेंशन करें कि ये जो बंदा है क्यूए इंचार्ज जो होगा वो आईएसएमएस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा और आईएसएमएस का जो भी परफॉर्मेंस है उसको वो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये चीज कैसे होगी, तो ये चीज कुछ इस तरह से होगी कि जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है आपका, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आईएसएमएस को लेकर वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। सपोज वो ऑब्जेक्टिव बनाता है कि हम कस्टमर कंप्लेंट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आईएसएमएस की रिक्वायरमेंट है और आपने आईएसएमएस की रिक्वायरमेंट को फिक्स कर दिया। आपने अपनी उस डॉक्यूमेंटेड जो आपने तैयार किया है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज का, उसमें आपने मेंशन कर दिया कि हमारा जो क्यूए इंचार्ज होगा वो आईएसएमएस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा और आईएसएमएस के परफॉर्मेंस को टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। ये चीजें आपको अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज वाले डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होंगी, आपको लिखना होगा यदि आप आईएसएमएस के लिए जाते हैं। यदि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आईएसएमएस को एस्टेब्लिश इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये चीज बकायदा लिखनी होगी। ये बात इस क्लॉज में कही गई है। इसके अलावा यदि टॉप मैनेजमेंट चाहे तो ये भी कर सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज जब असाइन कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट में जब उन चीजों को लिख रहा है तो वहां पर वो ये भी लिख सकता है, ये भी कह सकता है कि आईएसएमएस का जो भी परफॉर्मेंस है उसे ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट किया जाए, उसकी रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस रहा आईएसएमएस को लेकर, मान लीजिए आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए, तो आप ये बताएं, आप ये लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट में कि जो हमारे एमआर होंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, वो इस परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करेंगे। आप चाहे तो एक डैशबोर्ड बना सकते हैं जहां पर आप ये लिख सकते हैं कि हमारा इस महीने का आईएसएमएस का परफॉर्मेंस ये रहा, हमने कस्टमर कंप्लेंट रिड्यूस करने की बात कही थी और हमने इतनी कस्टमर कंप्लेंट रिड्यूस कर दी, हमने नए क्लाइंट बनाने की बातें कही थी, हमने कुछ क्लाइंट बनाए हैं। ये परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट किया जाए आईएसएमएस का, ये चीज भी चाहे तो टॉप मैनेजमेंट कर सकता है। कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज जब वो फिक्स कर रहा है तो इन चीजों को भी वो फिक्स कर सकता है, वो चाहे तो ये काम भी कर सकता है। लेकिन ये दो चीजें उसे स्पेसिफिक होकर करना होंगी कि जब भी वो कोई रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज फिक्स कर रहा है, असाइन कर रहा है, तो वहां पर ये वो मेंशन करे कि रिपोर्ट करना होगा टॉप मैनेजमेंट को आईएसएमएस के परफॉर्मेंस के बारे में, और साथ ही साथ आईएसएमएस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस डेजिग्नेशन पे बैठे हुए आदमी को काम करना होगा। ये दो बातें खासकर इस क्लॉज में कही गई हैं। तो उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको बहुत जल्दी समय पर मिल सके। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।